Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Turkish invasion and the establishment of Delhi सल्तनत. सेकेंड टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे. इस वीडियो के अंदर हम टर्किश इन्वेजन के बारे में पढ़ेंगे. थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं. क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, ठीक है, जिसके रूलर थे हर्षवर्धन. उनकी डेथ के बाद बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स के बीच में पावर के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था. हर्षवर्धन ने इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट के ऊपर, काफ़ी सारे रीजन के ऊपर कंट्रोल कर रखा था. उनके बाद शायद ही कोई ऐसा हिंदू रूलर रहा होगा जिन्होंने हमारे इंडिया के मेजर पार्ट के ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश कर रखा हो या फिर अपना कंट्रोल कर रखा हो. ठीक है. अब इनकी डेथ के बाद हमारे इंडिया पे धीरे धीरे बाहर से लोगों ने अटैक्स करने स्टार्ट किए. ऐसा नहीं था कि पहले कोई फॉरेन पावर हमारे इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर रही थी. बहुत सारे अटैक्स पहले भी हुए थे. हमने कुशान्स के बारे में पढ़ा था एंड हमने बहुत सारे अटैक्स के बारे में प्रीवियस वीडियोस के अंदर पढ़ा है. ठीक है. सो इनकी डेथ हो जाती है. उसके बाद जो अरब लोग हैं वो बाहर से हमारे इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं. उनका मोटिव यहाँ पे पावर को एस्टेब्लिश करना नहीं था. ठीक है. हाँ, अगर होता भी तो वो फिर भी यहाँ पे इतना ज़्यादा अपना कंट्रोल नहीं कर पाए थे. थोड़े टाइम के लिए वो कंट्रोल कर पाए. उसके बाद उनकी जो पावर है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई और जो स्टेट्स थे उन्होंने फिर से अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया था. ठीक है. और उसके बाद आते हैं टर्किश रूलर्स जो सेंट्रल एशिया से आते हैं. ये नोमैडिक लोग थे. इंडिया के अंदर ये लोग काफ़ी सारे अटैक्स करते हैं, जिसके अंदर महमूद गजनी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात के अंदर है वहाँ पे अटैक किए थे एंड उन टेम्पल्स को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया. इनफैक्ट जब हम महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे, इनका जो प्राइम मोटिव रहता था अटैक करने का वो हमारी इंडिया की बड़ी सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने का होता था और जो हमारे यहाँ पे टेम्पल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का होता था. और ये लोग ऐसा करके वापस चले जाते थे. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने कोई अपना एम्पायर या फिर कोई स्टेट एस्टेब्लिश नहीं किया था. चलिए, सो अरब्स के बारे में हम पढ़ेंगे. इनकी जो जो इनिशियली इन्होंने अटैक्स किए थे वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे. यहाँ पे हम एक पर्सन के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक अरब हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम. सो मोहम्मद बिन कासिम अटैक करते हैं, सिंध को कैप्चर करते हैं, उसके बाद मुल्तान को भी अपने कंट्रोल में लेकर आते हैं. ठीक है. एंड उसके बाद कासिम की डेथ हो जाती है 716 के अंदर. ओके. एंड जिन रीजन्स के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, जिनको कैप्चर किया था, उन्होंने फिर से इनकी डेथ के बाद अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी. ठीक है. अब जो इफ़ेक्ट था अरब इन्वेजन्स का इंडियन प्रोविंसेस के अंदर, उसकी वजह से इनके बाद हमारे इंडिया के अंदर इस्लाम का इंट्रोडक्शन हो गया था. ठीक है. मीन्स जब अरब लोग अटैक करते हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, सो इस्लाम को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया. उसके बाद क्या मतलब कि इसी के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे इंडिया के ऊपर अटैक किया एंड इन्होंने अफ़गानिस्तान वाले कुछ रीजन के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर रखा था. अफ़गानिस्तान अब हमारा पार्ट थोड़ी ना है तो हम इसलिए उसके बारे में नहीं पढ़ते. तो आसपास के रीजन्स पर भी इनका कंट्रोल था. उसके बाद टर्किश इन्वेजन्स होते हैं. सो टर्किश इन्वेजन्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं गजनी डायनेस्टी की. ठीक है. जहाँ से ये टर्किश लोग बिलोंग करते हैं, इनकी वहाँ पे डायनेस्टी थी गजनी डायनेस्टी. ओके. सो वहाँ के उस डायनेस्टी के एक लीडर हैं जिन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया था. ठीक है. जिसका नाम है अल्पतगिन. अल्पतगिन भी बोलते हैं, अल्पतगिन भी बोलते हैं. सो इन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया था. ठीक है. उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो पंजाब वाला रीजन है वहाँ पे एक हिंदू किंग रूल कर रहे थे जो कि शाही डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. ठीक है. इनका रूल चेनब रिवर से लेके हिंदकुश माउंटेन्स तक पूरा एक्सटेंडेड था. ये बहुत पावरफुल हिंदू रूलर थे. ठीक है. एंड उसके बाद इनके जो लीडर हैं, मीन्स अभी हम बात कर रहे हैं इन टर्क लोगों की. सो अल्पतगिन के जो सक्सेसर हैं जिसका नाम है पिराई. सो पिराई, सॉरी ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया. आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे एडिट करना पड़ेगा. जस्ट 1 सेकेंड. इसको यहाँ पे नहीं मेंशन करना था. ओके. सो इन्होंने पंजाब के अंदर अपना कंट्रोल यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा. ओके. सो ये इनके सक्सेसर थे. ठीक है. ये इस गजनी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे एंड इन्होंने पंजाब के ऊपर अटैक किया.
ठीक है। एंड उसके बाद क्या होता है कि ये जो रूलर्स थे इन्होंने इस पूरी डायनेस्टी को ख़त्म किया जो जहाँ पे हमारे हिंदू किंग रूल कर रहे थे, ठीक है। इनके साथ इनके काफ़ी सारे बैटल्स हुए थे। एंड पिराई के बाद एक और पर्सन आते हैं जिनका नाम है, मीन्स इनके सक्सेसर हैं सुबतगिन, ठीक है। मीन्स सबसे पहले अल्पतगिन थे, उसके बाद पिराई आते हैं, पिराई के बाद सुबतगिन आते हैं। ये एक स्लेव थे और ये सन इन लॉ थे अल्पतगिन के, ठीक है। चलिए, ये थ्रोन पे आते हैं 777 के अंदर, एडी की बात चल रही है यहाँ पे। एंड इन्होंने भी पंजाब के ऊपर अटैक किया। उस टाइम पे पंजाब के अंदर जयपाल नाम के एक किंग रूल कर रहे थे, ठीक है। सो हम थोड़ा सा इनको अच्छे से हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, सो आप इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आंसर लिखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। सो यहाँ पे जयपाल नाम के पर्सन रूल कर रहे थे पंजाब के अंदर, ओके, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो जयपाल नाम के पर्सन हैं ये गजनी के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है, इनके एम्पायर के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, ठीक है। इस वजह से उनको सुबतगिन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जयपाल को, जो कि पंजाब के अंदर रूल कर रहे थे। उसके बाद ये कुछ प्रोमिसेस करते हैं आपस में, लेकिन जो हमारे जयपाल हैं ये इन प्रोमिसेस को मानने से इनकार कर देते हैं। इससे गुस्सा होकर सुबतगिन इनके ऊपर अटैक करते हैं जयपाल के ऊपर वापस से, ठीक है। सो मीन्स इनके अंदर आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं। सो जयपाल फिर से क्या करते हैं, वो सुबतगिन के अगेंस्ट फिर से लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो इस टाइम हार जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो सुबतगिन है वो पेशावर वाले रीजन के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी डेथ से पहले ही, मीन्स सुबतगिन ने अपनी डेथ से पहले ही अपने बेटे इस्माइल को अपना सक्सेसर बना दिया था, और इनकी डेथ हो गई थी, मीन्स सुबतगिन की डेथ हो गई थी 977 एडी के अंदर। एंड उसके बाद इनका सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है, मीन्स सुबतगिन की डेथ हुई और उसके बाद इनके वहीं पे गजनी के अंदर इनका सिविल वॉर स्टार्ट होता है। एंड महमूद गजनी यहाँ पे रूलर बन जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ से जो आगे का हम पढ़ेंगे वो मेन जो पार्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। मीन्स यहाँ पे महमूद जो है, महमूद ऑफ गजनी के नाम से जिनको हम जानते हैं, वो रूलर बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, महमूद गजनी की बात करें, सो ये इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 917 एडी के अंदर। इनका भी जयपाल के साथ बैटल होता है। एंड महमूद ऑफ गजनी बहुत पावरफुल थे। इंडिया के अलावा इन्होंने अफगानिस्तान वाले रीजन के ऊपर भी कंट्रोल कर रखा था। एंड इनको बहुत सारे टाइटल्स के साथ इनको ऑनर किया गया था, ठीक है। सो मीन्स जब हम अकाउंट पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर गिवन है ये चीज़, ओके। जब जयपाल के साथ इनका बैटल होता है उसके अंदर जयपाल हार जाते हैं, ठीक है, और इनको प्रिजनर बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है गजनी के द्वारा, ठीक है। गजनी इनको प्रिजनर बना लेते हैं, लेकिन बाद में जयपाल कुछ पैसे जो हैं वो महमूद को देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जयपाल को छोड़ दिया जाता है, ओके। लेकिन इसी अटैक के अंदर महमूद ने इनकी पूरी जो कैपिटल सिटी थी जयपाल की उसको अच्छे से लूट लिया था, और उस पैसे को लेके वो गजनी वापस चले गए थे। इससे जयपाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकते, उनकी पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एंड महमूद गजनी के बारे में आप जानते हो कि इन्होंने 17 इन्वेजन्स किए थे हमारे इंडिया के अंदर। इनका मेन टारगेट होता था हमारे इंडिया के वेल्दी टेम्पल्स, और जो हमारी बहुत बड़ी या फिर बहुत अच्छी सिटीज़ होती थी उसके ऊपर ये अटैक करते थे, ठीक है। मीन्स महमूद गजनी हमारे इंडिया के अंदर आते थे, ये इन सिटीज़ को डिस्ट्रॉय करते थे। टेम्पल्स के ऊपर ये सबसे ज़्यादा अटैक करते थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को हमारे इंडिया के अंदर तोड़ दिया था, ठीक है। सो टेम्पल्स के ऊपर ये अटैक करते थे। एंड इनका ये मोटिव था कि इनका जो रिलीजियस ग्रुप है, जो इस्लाम है, वो स्प्रेड हो, ना कि हमारा जो हिंदुज़म है वो। सो स्टार्टिंग के अंदर हमने पढ़ा कि पेशावर के अंदर इनका बैटल होता है, जहाँ पे जयपाल को, ये स्पेलिंग के अंदर थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा, ठीक है, यही जयपाल हैं ये जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। सो इनके साथ इनके बैटल्स होते हैं, डिफीट करते हैं, उनको प्रिजनर बनाते हैं एंड उनकी सिटीज़ को भी लूट लेते हैं, ओके। सो उसके बाद ये कन्नौज के अंदर भी इन्वेड करते हैं। एंड सोमनाथ टेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल, इसको भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। बहुत सारे अटैक्स किए इन्होंने मथुरा के अंदर, कन्नौज के अंदर, थानेश्वर के अंदर। सो इन सभी अटैक से इन्होंने इन सभी सिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। सो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारे अटैक्स किए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है सोमनाथ टेम्पल के ऊपर जो इन्होंने अटैक किया था। ये बहुत फेमस टेम्पल है महादेव जी का, एंड बहुत सारा वेल्थ भी, जो कि अपनी वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था।
इस अटैक के अंदर इन्होंने कम्प्लीटली इस पूरे टेम्पल को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, और जो भी वेल्थ थी इस पूरे सोमनाथ टेम्पल की उसको ये अपने साथ वापस गजनी ले गए थे। ठीक है, सो महमूद गजनी बेसिकली ये चाहते थे कि जो सेंट्रल एशिया के अंदर इनका एम्पायर है उसको वो हमारे इंडियन वेल्थ के साथ जो है उस एम्पायर को एक्सटेंड करें। ठीक है, और काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो जो भी इन्होंने हमारे इंडिया से जो भी चीज़ों को ये लोग लूट कर गए थे और उसमें ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हो पाए अपने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। इंडिया को इनके जब अटैक्स हुए थे महमूद गजनी के, उससे रिकवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। ठीक है, एंड उसके बाद इनका बहुत लास्टिंग इम्पैक्ट रहा हमारे इंडिया के ऊपर। ओके, एंड पॉलिटिकली भी अगर हम बात करें, रिलीजियसली भी बात करें, क्योंकि इस्लाम का इंट्रोडक्शन हो गया था हमारे इंडिया में, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ओके, सो उसके बाद जो टर्क्स थे उनका परमानेंट कंट्रोल हो गया हमारे पंजाब वाले रीजन्स के अंदर। जो पंजाब वाला रीजन है वहाँ पे तो ये परमानेंटली सेटल हो गए थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब वाला रीजन, क्योंकि ये एक बॉर्डर है हमारे इंडिया के अंदर एंटर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे हमारे जो हिमालयाज़ हैं यहाँ से कोई एंटर नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे भी काफ़ी सारे हिल्स हैं, एंड ये वाला जो रीजन है ये हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रीजन है पंजाब वाला रीजन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उस टाइम पाकिस्तान अलग नहीं था, वो भी पंजाब नहीं इंडिया का ही पार्ट था। सो ये जो पाकिस्तान वाला पंजाब और ये जो पूरा जिसको हम आज पंजाब बोलते हैं, यहाँ से ये सारे इन्वेडर्स हमारे इंडिया के अंदर इन्वेड करते थे। इसीलिए ही जयपाल जब पंजाब के अंदर रूल कर रहे थे तो सबसे पहला अटैक उन्हीं पर हुआ था। ठीक है, चलिए, सो उसके बाद क्या होता है कि इनके जो अटैक्स हैं महमूद के, ठीक है, इन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्होंने रास्ते खोल दिए थे फर्दर अटैक्स के लिए। उसके बाद मोहम्मद गौरी आते हैं, वो भी इंडिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब जो हमने जितनी भी चीज़ें अभी पढ़ी हैं, सबसे पहले जो अरब लोग आए थे उनका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे इंडिया के ऊपर नहीं हुआ था। ठीक है, जो भी इन्होंने इन्वेजन्स किए थे इतना लास्टिंग इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन इस्लाम का इंट्रोडक्शन हमारे इंडिया के अंदर हो चुका था। ठीक है, एंड उसके बाद उनके जाने के 3 सेंचुरीज़ के बाद जो टर्की है उन्होंने भी हमारे इंडिया को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे टर्क्स ग्रुप के अंदर आते थे इंडिया के अंदर, एंड उन्होंने अटैक्स किया और ये अटैक्स बढ़ते गए। ठीक है, अफ़गानिस्तान से, पंजाब वाले रीजन से महमूद गजनी ने बहुत सारे हमारे जो राजपूत किंग्स हैं उनको कैप्चर किया। ठीक है, लेकिन इनका कोई मोटिव नहीं था इंडिया के अंदर एक स्टेट को एस्टेब्लिश करने का। ठीक है, लेकिन जब मोहम्मद गौरी आते हैं, मीन्स अब हम जब आगे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, उसमें जब मोहम्मद गौरी आते हैं वो जब इन्वेड करते हैं इंडिया के अंदर तो वो एक मुस्लिम स्टेट को यहाँ पे एस्टेब्लिश कर देते हैं। ठीक है, लेकिन महमूद गजनी हमारे इंडिया की वेल्थ को चाहते थे और उन्होंने वही किया, अटैक किया और लूटा यहाँ से, और वापस अपनी जो वहाँ पे गजनी है वहाँ पे चले जाते थे। ठीक है, सो इनका कोई मेन मकसद ऐसा नहीं था कि इंडिया के ऊपर इन्होंने कंट्रोल करना है या फिर यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना है। ठीक है, सो ये हम कह सकते हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, इन तीनों के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर यही डिफरेंस था। अरब्स हो गए और उसके बाद टर्किश इन्वेजन हुए जिसमें महमूद गजनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मोहम्मद गौरी जब आते हैं तो वो हमारे इंडिया के अंदर एक मुस्लिम स्टेट को बना देते हैं। ठीक है, सो अब आपको पता है कि जब महमूद गजनी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो डायनेस्टी है ये कंटिन्यू तो रहती है कुछ टाइम तक। ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा जब महमूद गजनी बहुत पावरफुल थे तो इनके बाद जो इनके सक्सेसर्स थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल या केपेबल नहीं थे। ठीक है, उनका जो अपना किंगडम था गजनी का वो लोग खो चुके थे। ठीक है, और उनको लाहौर के अंदर एज अ रिफ्यूजी वो लोग आए थे। ठीक है, और इन्होंने अपने लास्ट जो इनकी मीन्स हम कहें जो पूरी इनके डायनेस्टी चली थी उसके अंदर इन्होंने वहीं पे रूल किया था लाहौर वाले रीजन के अंदर। ओके, सो इनके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी महमूद गजनी की डेथ के बाद, क्योंकि यही बहुत पावरफुल किंग थे। एंड महमूद गजनी के बाद इनके 15 रूलर्स थे इस डायनेस्टी के अंदर। ओके, जिसमें बैरम खान हैं, बहुत सारे हैं जिनके बारे में हमें इतना ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सो यही है हमारे इंडिया के ऊपर जब इन्होंने इन्वेजन किए। सो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस्लाम जो रिलीजियस ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो गया, बहुत सारी वेल्थ को इन्होंने यहाँ से प्लंडर कर लिया, एंड
और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई एंड एक रास्ता खुल गया बाकी और इन्वेजन्स के लिए और अटैक्स के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टर्किश इन्वेजन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। एंड इसके बाद हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके। सो हम यहाँ पे हमारी जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्टिंग से स्टार्ट होने से पहले के हम कुछ जो इवेंट्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे ज्योग्राफी एंड इंग्लिश लिटरेचर के भी काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।